हेलो डियर स्टूडेंट्स, अप टू नाउ वी हैव सीन दैट कि ये जो हमारा चैप्टर है द कॉल ऑफ सॉइल, इसमें हम लोग ने देखा था कि हमारे जो राइटर है वेंकटेश अय्यर, इन्होंने 17 ईयर्स की जो आईटी इंडस्ट्री में जॉब किया। उसके बाद में वो जॉब क्विट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करना उन्होंने शुरू किया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जब उन्होंने शुरू किया तो सबसे पहला क्रॉप उन्होंने जो लिया था वो था मूंग का। आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो खेती शुरू की उसमें राइस का क्रॉप लिया, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि उनके यहाँ पे जो वहाँ का लोकल जो धान है या फिर लोकल जो भात है उसकी खेती करना है। तो उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उनको कस्बाई इस एक लोकल ब्रांड के बारे में पता चला। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो अभी कस्बाई का ही जो खेती है वो करेंगे। तो फिर उन्होंने कस्बाई की जो सीड्स है उसको ढूंढने की कोशिश की, तो उनके आसपास में उनको कहीं पर भी कस्बाई के धान के बीज नहीं मिले, क्योंकि सब लोग अभी हाइब्रिड धान पे आ गए थे। तो ढूंढते ढूंढते वो आ गए आदिवासी महामंडल के पास। तो उनको लगा वहां पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पे जाने के बाद भी उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये सब हम लोग ने अभी तक के लास्ट लेक्चर तक देखा था। तो आगे क्या हुआ ये आज हम लोग देखने वाले हैं। A good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice. So, if you grow it, you would not be able to sell it. तो मतलब अभी यहाँ पे आदिवासी पाड़ा से निकलने के बाद राइटर ने मन ही मन में सोचना की शुरू किया कि जो हमारे किसान हैं वो ये कस्बाई को क्यों ग्रो नहीं करते, क्यों उगाते नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई कस्बाई को पहचानता ही नहीं है। मतलब अगर उन्होंने ये कस्बाई को उगाया भी तो ये बेचेंगे कहाँ पे, है ना। तो शायद इसीलिए कोई ये कस्बाई जो है वो उगा नहीं रहे थे। However, the officer in charge here had more knowledge of rice. Did remember Kasbai being sold him for few years ago. तो यहाँ के जो ऑफिसर थे उनको थोड़ा सा नॉलेज था, तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ साल पहले यहाँ पे कस्बाई जो है वो उगाई जाती थी। सो व्हेन इन धैवरी बबन एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवहंडा एंड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मैन वियरिंग कैप सिटिंग आउटसाइड द हाउस ऑफ द ऑन द चारपाई। तो फिर उन्होंने राइटर ने फिर ऐसे किसी इंसान को ढूंढने का शुरू किया जिनके पास कस्बाई के बारे में नॉलेज हो। तो राइटर के साथ बबन जो है, बबन नाम के जो पर्सन है, उन्होंने वो मतलब ढूंढने के लिए निकल पड़े किसी एक पर्सन को। तो उनको एक पर्सन मिल गया जिसका नाम था देवहंडा। तो देवहंडा जो है वो उनको मिले, तो वो अपने घर के पास बाहर चारपाई में बैठे थे। उनके बाल ग्रे, मतलब थोड़े से सफेद जो बोलते हैं हम लोग, उस तरह से उनके बाल हो गए थे, शायद क्योंकि बूढ़े होंगे इसलिए उनके बाल वो ग्रे कलर के दिख रहे थे। An ex-serpent of the village, he had acres of land, a huge house, and a large family. After exchanging our usual preliminaries, we came to the topic of Kasbai. तो ये जो देवहंडा थे उनके पास बहुत सारी जमीन थी, एकर्स ऑफ जमीन थी, और इनका बहुत बड़ा घर भी था और बहुत बड़ा परिवार भी था। तो उनके बाद थोड़ा सा मतलब हम लोग जैसे किसी को मिलते हैं तब हाय हेलो नमस्ते जी, राम राम जी ऐसे करते हैं ना, तो उस तरह से कुछ प्रिजनरीज जो है वो एक्सचेंज करने के बाद हमारे जो राइटर है वो कस्बाई के टॉपिक पे आ गए। द मेयर मेंशन ऑफ द कस्बाई एंड देवहंडा डिफ्टेड हिम टू द पास्ट। तो जैसे ही राइटर ने कस्बाई के बारे में बात करना शुरू कर दिया तो हमारे देवहंडा जो है वो पास्ट में चले गए, मतलब पास्ट की बातों में, क्योंकि तब बहुत पास्ट में वो ये वाला राइस कस्बाई जो है वो उगा रहे थे ना, तो इसलिए वो पास्ट में चले गए। His eyes turned dreamy with a tremble in his voice, told us how the entire village at one time grew only kasbai. He said there was a time when people passing through our village during the lunch time would force to stop and ask for milk. तो उन्होंने फिर देखा कि देवहंडा जो है वो अपनी पास्ट की जो यादें हैं उनमें खो गए थे, और उन्होंने राइटर को बताया कि एक ऐसा टाइम था, एक समय की बात है जब हमारा पूरा गांव जो था वो कस्बाई का ही राइस उगाता था, और हमारे गांव से जो आने जाने वाले जो भी कुछ भी मुसाफिर थे वो हमारे गांव में रुकते थे और बिना खाना खाए हम लोग उनको जाने नहीं देते थे। तो इस तरह से वो अपनी मेमोरीज जो है वो बताने लगे। Such was the alluring aroma of Kasbai. The entire area would have heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. तो उन्होंने बताया कि वो जो कस्बाई का अरोमा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अरोमा मतलब क्या होता है, तो किसी भी खाने की चीज़ का जो सुगंध होता है उसे अरोमा कहते हैं। तो वो देवहंडा है, उन्होंने बताया कि हमारे गांव में उस चावल का इतना सुंदर सुगंध, इतना अरोमा आता था, क्योंकि पूरे गांव में एक ही तरह का धान जो है कस्बाई वो पकाया जाता था, इसलिए पूरे गांव में उसी धान का जो है वो सेंट घूमता था। Today, he said, no one grew kasbai
and everyone had shifted to growing to a new hybrid variety. He claimed he had to force himself to eat this rice that was insipid. तो उन्होंने बताया कि अभी तो कोई भी ये कस्बाई जो है वो उगाता नहीं, मुझे भी खुद को अभी ये हाइब्रिड वाला ही उगाना पड़ता है क्योंकि बाकी सब उगाते हैं। मुझे तो ये हाइब्रिड वाला जो चावल है वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल उसकी बकवास वो है टेस्ट आती है। यहाँ पे इंसिपिड एक वर्ड आया है, वो इंसिपिड मतलब बहुत गंदा उसका टेस्ट आता है, मुझे नहीं पसंद, वो कस्बा ही अच्छा था। तो ऐसे देवू हांडा ने बताया। With the advent of the irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by shorter duration hybrid so that the harvest could be done earlier. This ensured that farmers could take up the second crop. तो उन्हें बताया कि कस्बाई जो था उसको उसकी फसल बढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन ये हाइब्रिड के जो धान है वो कैसे शॉर्टर ड्यूरेशन में हम लोग को जो कुछ भी उत्पन्न देना है, जो कुछ भी फसल देना है वो दे देती है, तो जल्दी ही ये खेत से निकल जाता है। तो दूसरी जो धान है या फिर दूसरी फसल लेने के लिए हमारे खेत खाली हो जाते हैं, इसलिए लोग अभी कस्बाई ना उगा के वो जो हाइब्रिड वाला जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग को प्रोडक्शन देने वाला, वही वाला धान सब लोग उगाते हैं। I asked why he had to shifted if he was so unhappy with this hybrid. तो फिर राइटर ने उनसे पूछा कि अगर आपको ये हाइब्रिड वाला धान अगर पसंद नहीं है तो आप क्यों मतलब उगाते हो अपने खेत में। No one forced him to did they. He smiled and replied that their field did not have fences, and once the harvest was over, the cattle was released. तो उन्होंने देवहंडा ने बताया कि हाँ, मुझे किसी ने फोर्स तो नहीं किया था ये हाइब्रिड वाला अपने खेत में लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे एरिया में जैसे ही फसल खेत से निकाली जाती है तो ये जो गाय मतलब ये जो कुछ भी कैटल्स है, कैटल्स मतलब क्या होता है, ये जानवर जो है, गाय हो गई या फिर बैल हो गए या फिर बकरियां, जो कुछ भी कैटल्स है उनको खेत में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे फिर उन्होंने रीजन बताया कि इसलिए मुझे ये हाइब्रिड की खेती करनी पड़ती है। If my field alone has कसबाई, it will be a treat for the cattle, he explained. तो उन्होंने बताया कि अगर मैं कसबाई की खेती लेती हूँ करता हूँ तो कसबाई थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है, तो बाकी लोग हाइब्रिड करेंगे तो उनकी फसल जल्दी निकल जाएगी, तो वो बाकी लोग अपने जो कैटल्स है वो खेत में छोड़ देंगे, तो वो कैटल मेरे खेत में आएंगे तो मेरा धान जो है वो खा लेंगे, तो वो एक फ्री ट्रीट जैसा हो जाएगा उन कैटल के लिए। तो ऐसे देवहन्ना ने एक्सप्लेन करा कि मैं क्यों कसबाई नहीं लेता, जब भी मुझे नहीं पसंद ये हाइब्रिड वाला खेती, फिर भी मैं कसबाई मजबूरी में लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कसबाई की अकेले ने खेती करी तो मेरे खेत में अभी भी फसल रहेगी, बाकी लोगों की फसल निकल जाएगी तो वो कैटल छोड़ देंगे और मेरी फसल को तो वो कैटल खा ही जाएगी। समटाइम we have to fall in line with the community of the lambted hybrid need more water, fertilizer and pesticide. तो उन्होंने बताया कि बाकी लोगों की वजह से मुझे ये करना होता है। यहाँ पे लैमिनेटेड का मीनिंग भी बताया गया, पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। तो उन्होंने थोड़ा सा दुखी स्वभाव से, थोड़ा सा दुखी होके ऐसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे वजह से ये करना पड़ता है, और साथ ही में ये जो हाइब्रिड की जो खेती है ना उसमें ज़्यादा वाटर लगता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड ज़्यादा पेस्टिसाइड लगता है। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, खाद, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटकनाशक। तो ये जो हाइब्रिड की खेती है इसमें ज़्यादा वाटर भी लगता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर भी लगता है और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी लगता है। ठीक है, he said that yield were good initially but of the lead he reduced a lot. तो उन्हें होता है कि पहले पहले तो ये हाइब्रिड की खेती में बहुत अच्छा सा हम लोग को उत्पन्न मिलता था, लेकिन अभी कम कम हो गया। Beside he said that each year they had to increase the quantity of the urea pesticides they use. और साथ ही में उन्होंने बताया कि हर साल में हम लोगों को दिन पर दिन हम लोग को ये पेस्टिसाइड्स की जो कुछ भी क्वांटिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ रही है, साथ में यूरिया भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। मतलब एक्सटर्नली हम लोग को उनको कुछ ना कुछ बूस्ट करने के लिए डालना पड़ता है। ठीक है, और ये साल भर साल और ही बढ़ता जा रहा है डिमांड उसकी। It was as if the newer hybrid had the insatiable appetite of the chemicals. तो यहाँ पे insatiable का मीनिंग भी बताया, impossible to satisfy। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, अंधा कुआं। अंधा कुआं मतलब क्या होता है, उसमें कुछ डालते जाओ फिर भी वो कुआं भरेगा नहीं। कुछ उसी तरह से ये जो हाइब्रिड की खेती है उसकी दिन पर दिन भूख बढ़ती जा रही है, उसमें दिन पर दिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर हम लोग को डालने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उस अंधे कुएं के जैसे। He told us that even when there was a flash flood in the 60s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered that the rice was still standing when they returned to the village after the flood had receded.
Such was the strength of the rice, but now look what we have done, he rude. तो आगे देवहंडा ने बताया कि वो कस्बाई जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरह का फसल था, मतलब 60s में एक बार बाढ़ आई थी उन्होंने बताया, लेकिन उस बाढ़ में भी हम लोग, बाढ़ जब चली गई उसके बाद में जब हम लोग गांव में वापस आए, तब भी हमारी कस्बाई की जो खेती थी वो वैसे की वैसे थी, वो बह के नहीं चली गई थी, ठीक है। लेकिन ये अभी की नई वाली जो खेती है, नई हाइब्रिड वाली धान की जो खेती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। देखो हम लोग ने क्या कर दिया, पूरा मतलब कबाड़ा कर दिया, ऐसा उनका कहने का मतलब था। मतलब उसकी कस्बाई का सेंट जितना अच्छा था, टेस्ट जितनी अच्छी थी, उतनी ही वो स्ट्रांग भी थी। बाढ़ आने के बाद भी वो कस्बाई के खेत बह के नहीं गए थे। तो इस तरह से देवहंडा ने बताया। As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason of our visit to the Kasbai seeds. He was sure that there was not a single villager in his area who would have a seed of Kasbai. According to him, the only person who still grew it were the Adivasis in the hamlet at the foothill of the mountain in the next village, आसावरी। तो ये जो है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में जो है रिमिसिंग का मीनिंग भी दिया है। क्या होता है? रिमेम्बरिंग अ स्टोरी अबाउट द पास्ट इवेंट, मतलब वो पास्ट में क्या क्या होता था, हम लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, ये सब उन्होंने जब बताया, तब उस टाइम राइटर ने भी बताया कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो उन्होंने रीजन बताया कि हम लोग को ये जो है कस्बाई उसकी खेती करनी है, तो उसके बीज हम लोग को चाहिए। तो ये जो देवहंडा है उन्होंने बताया कि पूरे गाँव में आपको किसी के भी पास इस कस्बाई के जो सीड्स है वो नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? आदिवासी के पास, जो हेमलेट है। हाँ, फुट हिल्स मतलब क्या होता है? पहाड़ के जो नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं ना, ठीक है। तो उस फुट हिल के पास एक असरावरी नाम का एक गांव है। तो वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो उनके पास आपको इस कस्बाई के बीज मिल सकते हैं, ऐसे देवहंडा ने बताया। We bid farewell to Devhanda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of the kasbai. तो फिर ये कस्बाई के बारे में थोड़ी सी देवहंडा ने इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये निकल पड़े वो आदिवासी के लिए। तो आदिवासी के लिए निकलने से पहले उन्होंने जो हम देवहंडा है उनको बाय बाय किया, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना बिड फेयरवेल। बिड फेयरवेल मतलब क्या होता है? तो बाय बाय करना, टाटा बाय बाय करना, चलते हैं ऐसा बोलना जो है वो बिड फेयरवेल होता है। तो उस टाइम देवहंडा ने भी उनको ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिए कि महालक्ष्मी जो है हमारे लोकल गॉडेस, मतलब जैसे बोलते हैं ना ग्राम देवता, ठीक है। तो उस तरह से ये लोकल गॉडेस मतलब होता है ग्राम देवता। तो हमारी जो ग्राम देवता है, हमारे गांव की जो देवी है महालक्ष्मी, वो आपको कस्बाई के सिर जल्दी से जल्दी दे, ऐसा आशीर्वाद भी देवहंडा ने राइटर को दिया। इन असरावरी विलेज वी आस्क्ड द सरपंच टू हेल्प अस एज वी वे आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लोकल डायलेक्ट। तो ये जो है गांव, आदिवासी गांव, ये आदिवासी गांव की भाषा जो है थोड़ी सी अलग होती है ना, तो इसलिए उन्होंने सरपंच के पास गया और सरपंच को बताया कि हम लोग को यहाँ की भाषा नहीं आती है, तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर लीजिए। He sent him assistant Jeevan with us in the hills after half hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditch and scrambling over rock and gravel, we reached the sleepy hamlet. तो फिर उन्होंने एक जीवन नाम का जो असिस्टेंट वो इनके साथ भेज दिया। जीवन के साथ ये मतलब ये ऐसे पथरीले रास्ते से, कुछ बहुत सारा ग्रीनरी वाले रास्ते से, ऐसे तैसे करके कुछ कहाँ से झरने बह रहे, इस तरह से बहुत, क्योंकि आदिवासी लोग रहते कहाँ पे? बहुत इंटीरियर एरिया में, जंगल वाले एरिया में, जहाँ पे बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, रोड नहीं अवेलेबल, लाइट नहीं है, वाटर लाइन्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरिया में ये लोग आदिवासी लोग रहते हैं। तो ऐसे एरिया में वो रास्ता निकालते निकालते पहुंच गए जो गाँव जो था हैमलेट नाम का गाँव। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था। तब आपको स्क्रीन पे दिया हुआ होमवर्क करना है। ओके, अंटिल देन बाय बाय।